हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस हमारी जो सीरीज चल रही है बैंक प्लस एसएससी की 125 प्लस सेटों की, उसका 46वां पार्ट है। और हमने जैसे सभी पार्टों को विद ट्रिक के साथ लर्न करा है, आज का पार्ट भी विद ट्रिक के साथ करेंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हम एमबी पब्लिकेशन की बुक से 10,000 प्लस वर्ड्स कंप्लीट करेंगे विद ट्रिक के साथ। और उसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, प्री हो मेंस हो किसी भी चीज़ का, इससे बाहर वोकैबलरी आपकी कहीं नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के वर्डों को विद ट्रिक के साथ। देखिए आज का जो हमारा पहला वर्ड है वह है हमारा स्टीम फ्रॉम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ से पैदा होना। क्या है तो गाइस ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब है। तो स्टीम फ्रॉम क्या होता है, किसी चीज़ से पैदा होना। अब देखिए स्टीम को हम रिलेट करेंगे उस वाली स्टीम से, किससे? भाप जो होता है भाई, भाप जो है कहीं से पैदा ही तो होता है। आप चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होता है, भाप पैदा, मतलब वहाँ से निकलता है। तो स्टीम फ्रॉम जहाँ पे भी आएगा उसका हिंदी मीनिंग हो जाता है किसी चीज़ से पैदा होना। ये क्या है, आपकी फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा डिश सॉल्यूशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विघटन होता है या विलय होना होता है, तोड़ना होता है, भंग करना होता है। ये सब डिश सॉल्यूशन के अंदर आता है। डिश सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एक नाउन होता है। कैसे रिलेट करेंगे आपको इसको ट्रिक के साथ, तो देखिए डिश सॉल्यूशन बाय डिश, डिश को हमने रिलेट करा, किससे रिलेट करते हैं? अपने वाले डिश से, जो हमारे टीवी में जो सेट होता है डिश, हम उससे रिलेट करते हैं डिश। भाई हमारा जो डिश है जब वो ख़राब हो गया तो उसका कोई सॉल्यूशन है? नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन खाली उस मिस्त्री के पास है जो एक मशीन लेके आता है और फिर जब उससे उसे ठीक करता है। तो डिश सॉल्यूशन, डिश ख़राब होने के बाद उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक मैकेनिक आके उसे ठीक नहीं करेगा। क्यों? उसका विघटन हो जाता है, ठीक है, उसका भंग होना हो जाता है। तो भाई डिस्क अगर भंग हो गया, वो अगर उसके सिग्नल नहीं आए तो फिर मिस्त्री उसे आके क्या करता है, ठीक करता है। जो डिश सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, विघटन हो जाना, खराब हो जाना, तोड़ना भंग करना, इसमें आता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोक्योर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्राप्त करना। प्रोक्योर होता क्या है, तो प्रोक्योर आपका एक वर्ब होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक के साथ, तो देखिए प्रोक्योर, प्रो को रिलेट करा किससे? मैंने ब्रो से। ब्रो क्या होता है भाई, भाई को क्या कहते हैं? ब्रो। तो प्रो क्योर, क्योर क्यों और हमने रिलेट करा ब्रो क्यों और। अब आपको कुछ और भी प्राप्त करना है क्या, तो ब्रो क्यों और, क्यों और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है या इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है, तो प्रो क्योर मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंज ऑन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है निर्भर होना। क्या है, तो ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। इसको भी चलिए हम रिलेट कर लेते हैं भाई, फ्रेजल वर्ब को भी। हिंज को मैंने रिलेट करा किससे? हिंज। हिंज गाइस आपने इसका नाम सुना होगा, हिंज जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो जॉइंटों पे क्या करते हैं हम, डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं कि भाई अगर कहीं पे भी कि जिसका अगर जॉइंट वीक है तो वो चीज़ क्या होती है, जल्दी ब्रेक होने को हो सकती है। और जॉइंट भी ज़रूरी है, अगर हम किसी चीज़ को मूव करना चाहते हैं तो जॉइंट वहाँ ज़रूरी है। तो हिंज एक जॉइंट होता है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं इसको। तो हिंज ऑन मतलब होता है वो किसी चीज़ पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है, क्या होता है, बाधित करना। स्टंट होता क्या है, तो स्टंट एक का आपका नाउन होता है और ये आपका वो भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको, तो देखिए स्टंट गाइज बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग इसका हिंदी मीनिंग जानते हैं और कई बार आपने ये सुना भी है अपने। तो देखिए स्टंट आपको पता है जो क्या करते हैं, स्टंट करते हैं, करतब दिखाते हैं। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वो क्या करते हैं, बाधित कर देते हैं। आपने देखा होगा रोड पे जो है एक छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं रस्सी बांध के बेचारे स्टंट करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं वहाँ पे फिर जब भीड़ हो जाती है तो वो क्या करते हैं, यातायात को बाधित करते हैं। ठीक है, तो स्टंट को आप रिलेट कर लेना या तो बाधित करने से, या स्टंट मतलब आपका कर्तव्य भी होता है। आई होप आपको ये वर्ड लर्न हो गया होगा। और गाइस अगर अच्छी लग रही है तो लाइक
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लो बैक। ब्लो बैक जिसका हिंदी मीनिंग होता है विरोध करना। क्या होता है ब्लो बैक? तो आपका जो ब्लो बैक होता है ये आपका एक क्या होता है जी, नाउन होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो देखिए ब्लो बैक, जहाँ पर बैक आता है इसका मतलब क्या होता है, पीछे किसी को भेजना। पीछे क्यों भेजेंगे भाई? किसी को विरोध करना। आपने ये वाला नारा तो सुना होगा, साइमन गो बैक, ठीक है। तो साइमन गो बैक क्या कहता है, उसे पीछे जाने के लिए कहता है आप वापस चले जाइए। तो ब्लो बैक, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लो बैक। तो जहाँ पे बैक आ जाएगा भाई, किसी को पीछे जाने के लिए क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है। ब्लो बैक मतलब क्या होता है, विरोध करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉपिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत बड़ा। कैसे रिलेट करेंगे इसको? बहुत बड़ा भी होता है, इसका मतलब मरम्मत भी होता है। इसका मरम्मत होना, ठुकाई करना, पराजय करना, हार, ये सब इसके वॉपिंग के अंदर ही आता है। और मैं बात करूँ वॉपिंग होता क्या है, तो गाइस ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो देखिए वॉपिंग, वो पिंग, पिंग को रिलेट करा रिंग से। वो गया है, वो गया है अपनी रिंग को लेकर, क्या करवाने गया है, अपने रिंग की मरम्मत करवाने गया है, उसकी ठुकाई करवाने गया है, या उसे जो है और बहुत बड़े से यहाँ रिलेट करता है, ये इससे भारी से, ठीक है। उसकी जो रिंग है वो बहुत ज़्यादा भारी है, तो उसको ऐसे ऐसे वो उसकी मरम्मत करवाने गया है, उसे ठीक करवाने गया, उसे बहुत ज़्यादा उसमें चमक लाने गया है। तो वो पिंग, वो अपनी रिंग को क्या लेने गया है, उसका बहुत भारी जो रिंग है उसकी मरम्मत कराने गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निजेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ के प्रति जागरूक होना। अब ये क्या है आपका कॉग्निजेंट, कैसे रिलेट करेंगे इसको हम? तो कॉग्निजेंट होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो कॉग्निजेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक के साथ? तो देखिए कॉग्निजेंट, कोग को रिलेट करा मैंने किससे, लोग। लोग, कुछ लोग जो होते हैं जेंट, कुछ लोग जेंटलमैन जो होते हैं क्या करते हैं, हर चीज़ के प्रति जागरूक रहते हैं, जागरूक रहते हैं, जानकार रहते हैं। और आपने सुना ही है, जानकार रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्या, पीएचडी क्लासेस। तो क्योंकि इंडिया तो सावधान ही है, हर समय इंडिया सावधान ही है। अब इंडिया को विश्राम में आना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आई होप आपको ये वर्ड लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने वर्ड। नेक्स्ट है हमारा एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट जिसका हिंदी मीनिंग होता है बदतर बना देना, पीछे आया हुआ ये वाला वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है वोब, ठीक है। ये वोब होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो देखिए एग्जासर्बेट, एग्जा पीछे क्या ट्रिक बताई थी मैंने इसको, आपको अगर ध्यान हो तो ई एक्स को रिलेट करते हैं भैया किससे, अपनी वाली एक्स से। एक्स सर्वेट, जो मेरी एक्स हर समय यार क्या भाई सर पे ही बैठी रहती है, हर समय पास ही बैठी रहती है, और उसके पास बैठते बैठते उसने मेरी ज़िंदगी क्या बना दी, पूरी बदतर बना दी। एग्जा सर्वेट, एग्जा हर समय सर पर ही बैठी रहती है, पास ही बैठी रहती है, उसने मेरी ज़िंदगी क्या बना दी, बदतर बना दी। क्यों? जब भी पास बैठे रहते किसी न किसी चीज़ की डिमांड रहती है, और मैं उसे उसकी डिमांड को पूरा करते करते ज़िंदगी मेरी बदतर बना दी उसने, ठीक है। तो गाइस आई होप लर्न हो गया होगा, और पीछे आया हुआ भी वर्ड है ये। नेक्स्ट है हमारा डिस्पेरेट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विभिन्न या विविध। डिस्परेट, डिस्परेट होता क्या है? तो डिस्परेट आपका एक एडजेक्टिव होता है, और ये आपका नाउन भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो देखिए डिस्परेट, डिस पर रेट, भाई डिस पर रेट भैया अच्छे अच्छे लगा लो, डिस पर, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी स्कीम चल रही हैं, तो भैया डिस पर जो रेट है वो अच्छे अच्छे लगा लो। आपने इतने विभिन्न विभिन्न तरीके के इस पर रेट लगा रखे हैं, कुछ डिस्काउंट भी नहीं दे रहे हैं, तो डिस पर रेट अच्छे अच्छे लगा लो, इतने विभिन्न विभिन्न तरीके के
रेट लगाने की क्या ज़रूरत है भैया। ठीक है, लर्न हो गया होगा गाइस आपको। नेक्स्ट देखते हैं एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक क्या होता है, तो जिसका होता है चयनशील। ठीक है, हिंदी मीनिंग होता है, ये होता क्या है एक्लेक्टिक, तो ये आपका एडजेक्टिव होता है और ये आपका नाउन भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको, देखिए एक्लेक्टिक को मैंने रिलेट करा किससे, इलेक्ट्रिक से। भाई इलेक्ट्रिक ये चयनशील, मतलब ये आपके ऊपर ही चयन करना है कि आपको इलेक्ट्रिकल लेनी है या मैकेनिकल लेनी है या आपको सिविल लेनी है या आपको क्या लेनी है, आईटी, आईटी लेनी है आपको। तो ये चयन आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या लेना है। तो इलेक्ट्रिक, एक्लेक्टिक को रिलेट करा इलेक्ट्रिक से। कौन सी स्ट्रीम लेनी है आपको, ये आपको ही चयन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गाइस, ये जो मैं ट्रिक ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, यही ट्रिक आपके माइंड में घूमेगी और आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। केवल आपका इतना काम है, खाली समय मिलता है आपको उसमें अपने ये जो आप नोट्स बना रहे हैं इनको खाली आप रिवाइज कीजिए। मुझे पता है बहुत सारी मैंने वर्ड्स करवा दिए, आज हमारा 46वां पार्ट है, बहुत वर्ड हो गए हैं। पर गाइज जब तक 10,000 प्लस वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो जाते, आपको इन वर्डों को कंप्लीट करने के बाद फिर देखना आप जो आपका एक भी वर्ड कहीं पे भी छूट जाए। ठीक है, और अभी इतनी वीडियो करने पर ही आपको खुद एहसास हो रहा होगा, अगर आप कहीं मॉक लगा रहे होंगे या कुछ भी पढ़ते होंगे, यही वर्ड आपको वहाँ मिल रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्रू। एक्रू जिसका हिंदी मीनिंग होता है, क्या होता है, टू एक्यूमुलेट ग्रेजुअली। एक्यूमुलेट क्या होता है भाई, संग्रह करना किसी चीज़ का, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। जो किसी चीज़ का धीरे धीरे क्या करता हो, संग्रह कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं हम, एक्रू कहते हैं। या वृद्धि होना भी इसको हम कहते हैं। कैसे रिलेट करेंगे इसको, तो एक्रू, एक्रू होता क्या है, तो ये आपकी एक वर्ब होती है। कैसे रिलेट करेंगे इसको, तो देखिए एक्रू, एक्रू से रिलेट करा अकड़ू। भाई जो अकड़ू स्वभाव का रहता है, अकड़ू स्वभाव का कब रहता है, जब धीरे धीरे उसके पैसों में वृद्धि होने लगती है, तो धीरे धीरे उसमें घमंड आ जाता है और उसका स्वभाव क्या हो जाता है, अकड़ू स्वभाव का हो जाता है। कहते हैं जिसके पास थोड़ा पैसा आने लगता है उसके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जिसके पास पहले से ये या जो मेहनत से कमाता है हर चीज़ को, गैस कभी भी उसमें घमंड नहीं रहता इस चीज़ का। तो अकड़ू वो रहता है जिसका धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि होने लगती है किसी चीज़ में। नेक्स्ट है हमारा रेसिंड। रेसिंड क्या होता है, तो रेसिंड आपका एक वर्ब होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है निरस्त कर देना, किसी कानून को कर देना, निरस्त कर देना। ये आपका क्या होता है, रेसिंड होता है। तो रेसिंड कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक के साथ, तो देखिए कि जो अभी रेस है, तो रेस को रिलेट करना, जो हमारा रेट होता है, पैसे जो होते हैं उसका साइन जो ये वाला होता है, तो उसको हम कभी कभी रेस कहते हैं। तो भाई रेस उसको रेट हो गया। सिंड, सिंड को रिलेट करा एंड से, कि भाई जो जो रेट वाले जो अभी कानून आए थे, जो तीनों कृषि कानून आए थे, एंड में क्या हुआ, एंड में उन तीनों कानून को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया है। उन तीनों कानून को अब मना कर दिया गया है कि ये कानून लागू नहीं होंगे। तो रेसिंड, जो रेस, जो पैसे वाले जो अभी आपके तीनों कानून आए थे, वो एंड में क्या कर दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं। एक बार इस वर्ड को एक बार और रिवाइज कर लेना आप, फिर नहीं आप भूलोगे इसको। नेक्स्ट है हमारा राइफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भरा हुआ। राइफ की बात करूँ तो ये आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडवर्ब भी होता है, ये आपका होता है। राइफ होता क्या है, तो राइफ होता है आपका भरा हुआ किसी चीज़ से। तो राइफ को रिलेट करेंगे भाई, राइफ हो या लाइफ हो, कुछ भी हो, दुख से भरा हुआ है, दुख भी है, सुख भी है, ठीक है, विपत्ति भी है, खुशी भी है, हर चीज़ इस लाइफ में भरी हुई है। तो लाइफ कुछ भी हो उसमें दुख सुख भरा हुआ रहता ही है। तो लाइफ क्या है, भरा हुआ है भैया हर चीज़। नेक्स्ट है हमारा
जो वर्ड है हमारा एक्सटेंट। अभी गाइस अभी ये पीछे आया हुआ ही वर्ड था, अभी जा 3-4 वीडियो पहले ही ये अभी वर्ड आया हुआ है। जो क्या है, एक एडजेक्टिव होता है, आप खुद बोलिए मेरे साथ साथ। एडजेक्टिव होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रेजेंट। आपको बताया क्या था मैंने कि भाई जो मेरी एक्स है उसके यहाँ अभी भी टेंट लग रहा है। क्यों टेंट नहीं हटा रही है वो अभी? क्यों जब तक टेंट लगेगा तब तक वो मुझे जला रही है। ठीक है, तो एक्स टेंट, एक्स के यहाँ टेंट लगा हुआ है, अभी प्रेजेंट में भी उसके यहाँ टेंट लगा हुआ है। जो चीज़ प्रेजेंट में होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, एक्सटेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है हमारा डिस्पेल। तो गाइस ये भी देखो आया हुआ वर्ड है डिस्पेल, जिसका होता है दूर हटना या किसी को ढकेल देना। मैंने आपको क्या बताया था, एक क्या होती है, वो होती है ये। कैसे रिलेट करेंगे, तो डिस्पेल, पेल को मैंने रिलेट करना क्या होता है, पेल देना, किसी को पीट देना, मारना। जब किसी को मारोगे तो क्या करेंगे, दूर हटाओगे उसे। ठीक है, तो पेल, बेल से रिलेट करना, मारने से क्या होता है, किसी को दूर हटाना। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी जाके देखिए, सबसे पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट। तो ये भी आया हुआ था, देखिए सबसे पहला वाला वर्ड था जो इससे पीछे मैंने एक जो पार्ट आया था उसमें सबसे पहला वर्ड बताया था आपको, ट्रिब्यूट, किसी को श्रेय देना होता है। अगर उसमें एट लगा देते हैं तो क्या होता है, किसी चीज़ को किसी के लिए क्या हो, किसी काम के प्रति क्या देना, किसी को श्रेय देना क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। तो इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा स्काउट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खोजना। स्काउट होता क्या है, तो स्काउट आपका एक नाउन होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको, तो देखिए स्काउट, स्काउट मतलब खोजना होता है, या इसका मतलब जासूस भी होता है। और एक स्काउट गाइड स्कूल में भी होता था, उसको कहते हैं बाल घर, बाल घर भी कहते थे उसको। तो स्काउट, तो कैसे रिलेट करेंगे, देखिए स्काउट, इसको करो आउट, इसको करो आउट। क्यों, ये हमारे यहाँ जासूसी कर रहा है, यहाँ खोजबीन कर रहा है, यहाँ पे जासूसी कर रहा है, खोजबीन कर रहा है, इसको आउट करो, स्काउट आउट, निकल लो यहाँ से अब। ठीक है, चौड़ी गली से नहीं, हमारे यहाँ पतली नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट क्या है, दोषी ठहराना किसी चीज़ को। तो देखिए कॉन्विक्ट होता क्या है, तो कॉन्विक्ट आपका नाउन भी होता है और वो भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको, तो देखिए कौन विक्ट, विक्ट को रिलेट करना विक्टिम से। विक्टिम क्या होता है, शिकारी को विक्टिम भी कहते हैं। तो कौन है जिसने शिकार करा है, जी कौन है जिसने शिकार करा है, जी इसने शिकार करा है, यही विक्टिम है, यही शिकारी है। तो जिसने शिकार करा क्या लगा दिया, उस पर दोष लगा दिया कि कौन है विक्टिम, कौन है शिकारी, यही शिकारी है जी। ठीक है, अब दोष लगा दिया, आप इसे आप क्या ले जाओ, पकड़ कर ले जाओ। किसी पे दोष ठहराना होता है कौन विक्ट। ये थे गाइस आज के कुछ वर्ड। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।